नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। स्वागत है आपका युग चरण में। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को स्किल डेवलपमेंट स्कैम में शनिवार सुबह 6 बजे नंदलाल शहर से गिरफ्तार कर लिया गया। आपराधिक जांच विभाग में उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। मामला 250 करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले से जुड़ा हुआ है। चंद्रबाबू को तब गिरफ्तार किया गया जब वो नंदयाल शहर में एक जनसभा को संबोधित करने के बाद एक बस में आराम कर रहे थे। सीआईडी अधिकारी और नंदयाल जिला पुलिस कुर्नूल रेंज डीआईजी रघुरामी रेड्डी की अगुवाई में तड़के 3 बजे उस कैंप साइट पर पहुंचे जहां नायडू ठहरे हुए थे। वहां पहुंचकर उन्होंने नायडू को गिरफ्तार करने की कोशिश की, लेकिन पार्टी समर्थकों ने उन्हें रोक लिया। पुलिस और पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हो गई। जब कार्यकर्ता नहीं माने तो पुलिस ने कुछ को हिरासत में ले लिया। अधिकारियों के मुताबिक इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। गिरफ्तारी के बाद उन्हें मेडिकल जांच के लिए नंदयाल अस्पताल ले जाया जाना था, लेकिन उनके मना करने के बाद कैंप साइट पर ही उनका मेडिकल चेकअप किया गया। यहाँ से उन्हें विजयवाड़ा ले जाया गया है, जहाँ उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्वीन एलिजाबेथ II की पहली डेथ एनिवर्सरी पर एक सिक्का जारी किया है। इसकी कीमत 192 करोड़ रुपए है। इसे 4 किलोग्राम सोने से बनाया गया है। इसमें 6400 हीरे भी जड़े हुए हैं। इसे द क्राउन कॉइन नाम दिया गया है। इसे अब तक का सबसे महंगा सिक्का कहा जा रहा है। इसके पहले डबल ईगल नाम के सिक्के को दुनिया का सबसे महंगा सिक्का माना जाता था। अब डबल ईगल की कीमत 163 करोड़ रुपए थी। इसे ऑक्सटस में सेंट गॉड्स ने 1933 में डिजाइन किया था। 8 सितंबर 2022 को क्वीन एलिजाबेथ का निधन हुआ था। एक साल बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए द क्राउन कॉइन जारी किया। इस सिक्के के किनारों पर महारानी एलिजाबेथ II के कोट्स लिखे हुए हैं। पहला कोट है, उम्र के साथ अनुभव आता है, और अगर इसका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये एक गुण की तरह भी हो सकता है। और इस कोट को इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, विद एज कम्स एक्सपीरियंस एंड दैट कैन बी अ वर्च्यू इफ प्रॉपरली यूज्ड। दूसरा कोट है, अपने पुराने मतभेदों को पीछे छोड़कर हम एक साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हो सकते हैं, और इसे भी इंग्लिश में लिखा गया है, बाय बीइंग विलिंग टू पुट पास्ट डिफरेंसेस बिहाइंड अस एंड मूव फॉरवर्ड टुगेदर। खुद की जगह बेटे बेटियों के लिए टिकट मांगने वाले कांग्रेस के विधायकों और नेताओं को प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने साफ संकेत दे दिया है। खुद रिटायर होकर बेटे बेटियों को टिकट देने से प्रभारी रंधावा ने साफ इनकार कर दिया है। रंधावा ने कहा, ये पार्टी डिसाइड करेगी कि टिकट उन्हें देनी है या उनके बच्चों को देनी है या किसी दूसरे वर्कर को देनी है। वो नेता थोड़े ही तय करेंगे, ये पार्टी तय करेगी कि किसे टिकट देनी है। उनके कहने से टिकट तय नहीं होगा। कांग्रेस में बहुत से नेता ऐसे हैं जिन्होंने पिछले दिनों चल रही रायशुमारी में खुद की जगह बेटे बेटी या निकट परिजनों को टिकट देने की पैरवी की थी। कई नेता इसका सार्वजनिक रूप से ऐलान भी कर चुके हैं। प्रदेश प्रभारी रंधावा ने साफ कहा है कि किसी नेता का यह अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि टिकट उसे मिले या उसके परिवार वालों को मिले। यह अधिकार केवल पार्टी हाईकमान और केंद्रीय चुनाव समिति का है। पार्टी ये देखेगी कि नेताओं के बेटे बेटी जीतने लायक हैं या नहीं। कांग्रेस ने इस बार कई उम्रदराज विधायक खुद की जगह बेटे बेटियों को टिकट देने की पैरवी कर रहे हैं। मंत्री हेमाराम चौधरी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा कर चुके हैं। पूर्व विधानसभा स्पीकर दीपेंद्र सिंह शेखावत, पूर्व मंत्री और विधायक गुरमीत सिंह कुन्नर, विधायक अमीन खान अपनी जगह बेटों को टिकट दिलवाना चाहते हैं। किसान आयोग अध्यक्ष और खंडेला से विधायक महादेव सिंह खंडेला भी खुद की जगह बेटे को टिकट देने की पैरवी कर रहे हैं। जयपुर एयरपोर्ट पर शुक्रवार सुबह 5 किलो 150 ग्राम सोना पकड़ा गया, जो दुबई से जयपुर लाया जा रहा था। कस्टम अधिकारियों की पेस्ट फॉर्म में लाए इस सोने को जब्त कर लिया गया है। इसकी बाजार कीमत करीब 3 करोड़ 13 लाख रुपए बताई जा रही है। पूछताछ में सोना तस्करी कर रहे युवक ने बताया कि वो पहले भी कई बार दुबई आ और जा चुका है। हर बार कुछ लोग सामान देकर जयपुर में परिचित को देने के लिए कहते थे। पता नहीं था इसमें गोल्ड है। कस्टम अधिकारियों ने बताया कि मुखबिर से जानकारी मिली थी कि शुक्रवार सुबह दुबई से आने वाली फ्लाइट में एक पैसेंजर के पास बड़ी मात्रा में गोल्ड है। इस पर कस्टम के अधिकारियों ने एयरपोर्ट पर ही तस्कर को पकड़ लिया, पूछताछ शुरू की।
तस्कर ने पूछताछ में गोल्ड नहीं होने की बात कही। जांच के बाद सोना तस्कर के बैग में रखी मशीन में होने की पुष्टि की। इस ग्राइंडर मशीन को तोड़कर पेस्ट फॉर्म में गोल्ड को बाहर निकाला गया। इसके बाद गोल्ड को शुद्ध किया गया। कुल 5 किलो 150 ग्राम सोना निकला, जिस पर आरोपी तस्कर को पकड़कर पूछताछ की गई। शनिवार को तस्कर को कोर्ट में पेश कर जेल भी भेज दिया गया। राजस्थान में पेट्रोल और डीजल पर बढ़े हुए वेट के खिलाफ पेट्रोल पंप संचालकों ने मोर्चा खोल दिया है। प्रदेश भर में 13 और 14 सितंबर को सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक 7,000 से ज्यादा पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। इसके बाद भी अगर सरकार ने वेट कम नहीं किया तो पेट्रोल पंप संचालक 15 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र सिंह भाटी ने कहा, राजस्थान सरकार देश में सबसे ज्यादा वेट वसूल रही है। इनका नुकसान पेट्रोल पंप संचालकों के साथ आम जनता को भी उठाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले लंबे वक्त से हम शांति प्रिय तरीके से वेट कम करने की मांग कर रहे हैं। सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है, इसलिए मजबूरन अब हमें आंदोलन की राह पर आगे बढ़ना पड़ा है। इसकी शुरुआत 13 सितंबर से कर दी जाएगी। उन्होंने बताया, शुरुआती चरण में हम 2 दिन यानी 13 और 14 सितंबर को सांकेतिक तौर पर सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक पेट्रोल पंप बंद रखेंगे। इस दौरान ना तो पेट्रोल बेचा जाएगा और ना ही पेट्रोल और डीजल खरीदा जाएगा। अगर इसके बाद भी सरकार ने हमारी मांगों को पूरा नहीं किया तो 15 सितंबर से प्रदेश भर के पेट्रोल पंप अनिश्चितकालीन वक्त तक के लिए बंद कर दिए जाएंगे। इसको लेकर हमने सरकार के अधिकारियों से लेकर पुलिस प्रशासन तक सभी को पत्र लिखकर अवगत करा दिया है। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और यूं ही बने रहिए युग चरण के साथ।